नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। खबर बहुत ही दिलचस्प और अहम है। इस एपिसोड में आपको दो अहम खबरें बताऊंगा और इसका नतीजा आप भी खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा और समझिए कि आखिर सब कुछ क्या हो रहा है। एक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच, भारत और चीन के बीच सीमा पर हालिया हालात के अलावा कई और मामलों पर बात हुई है। हम ट्रंप को चीन के मामले में ऐसे वक्त में अहमियत दे रहे हैं जबकि वे कुछ दिन पहले ही भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की यानी मीडिएट करने की पेशकश कर चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके खुद चीन से ताल्लुकात खराब हैं, ये दुनिया जानती है। अभी तक भारत ये नहीं कह रहा है कि अमेरिका को हमने मध्यस्थ यानी मीडिएटर के तौर पर कबूल कर लिया है। अब से पहले डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मामले में भी मध्यस्थता करने की पेशकश कर चुके हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत ट्रंप को ऐसे वक्त में अहमियत दे रहा है जबकि ट्रंप मुल्क के अंदर के हालात न सिर्फ संभाल नहीं पा रहे हैं बल्कि वहां के एक बड़े पुलिस अफसर ने ट्रंप की किरकिरी कर दी है। ट्रंप से यहां तक कह दिया गया है कि अगर तुम कोई अच्छी कंस्ट्रक्टिव बात नहीं कर सकते हो तो कम से कम खामोश रहो। और अब इस पुलिस अफसर की देश भर में सराहना भी हो रही है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में चीन की तरफ से घुसपैठ के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ट्यूसडे को टेलीफोन पर चर्चा हुई है। बताया यह गया है कि इस बातचीत में ट्रंप और मोदी के बीच कोरोना महामारी और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में सुधार की ज़रूरत जैसे मामलों पर भी बात की गई है। इस मौके पर ट्रंप ने अमेरिका में होने वाले अगले G7 समिट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट भी किया है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन की सेना अच्छी खासी तादाद में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पार कर चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में ट्वीट करके बताया है कि मेरी दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्मजोशी भरी सार्थक चर्चा हुई। हमने G7 की अमरीकी अध्यक्षता के दौरान उनकी योजना, कोविड-19 महामारी और कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा की। आपको याद दिला दूं कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस पर बहुत खुश हैं कि वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। लेकिन मेरा समझना है कि ये सब कुछ बिना कोई कीमत लिए नहीं हो पाएगा। कीमत क्या होगी इसका हमें अब से पहले अंदाज़ा हो चुका है। उसने भारत पर दबाव डालकर ईरान से आसान शर्तों पर मिलने वाला तेल लेना बंद करा दिया और हाल ही में हम पर दबाव डालकर कोरोना महामारी के दिनों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हमसे 2 हफ्ते पहले लागू किए गए कानून को बदलवाकर छीन कर ले गया। ये बहुत ही दिलचस्प है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिका ने ईरान से तेल लेना बंद कराने की बात की थी तो उस वक्त ये कहा था कि हाफिज सईद को टेररिस्ट घोषित कराने में उसने बहुत हमारी मदद की है और हमारे पायलट को पाकिस्तान से वापस भारत भेजने में भी मदद की है। इससे ऐसा नहीं लगता कि इसकी कीमत इतनी बड़ी हो सकती थी, लेकिन हमसे बड़ी कीमत ली गई। ईरान से जो तेल भारत को आता था उसका जो भुगतान हम करते थे उसमें से वो हमारे बैंकों में ही रहता था और बड़ी तादाद में हमारे यहाँ से बहुत कुछ एक्सपोर्ट होता था उसी पैसे में से। लेकिन अभी हालत यह है कि सब कुछ नकद लेना पड़ रहा है जिससे करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी डेवलप और तरक्की याफ्ता इकोनॉमीज़ वाले मुल्कों का समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। ये समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़ यानी उसूलों की इज्जत करने वाला ग्रुप मानता है। आज़ादी और ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा,
डेमोक्रेसी और कानून की हुकूमत और खुशहाली और हर तरफ तरक्की इसके खास उसूल हैं। शुरुआत में ये 6 मुल्कों का ग्रुप था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस के मुमकिन हल पर गौर किया गया था। अगले साल कनाडा इस ग्रुप में शामिल हो गया और इस तरह से ये G7 बन गया। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इस 7 मुल्कों के समूह के बढ़ाने का सुझाव देते हुए कहा है कि G7 एक बहुत पुराना समूह है और इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और रूस को भी शामिल किया जाना चाहिए और समूह को G10 या G11 कहा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिका में आगामी G7 की बैठक को स्थगित कर रहे हैं, जिसे अमेरिका सितंबर या नवंबर तक आयोजित कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस ग्रुप में और मुल्कों की तादाद बढ़ाने के लिए 4 मुल्कों के लीडर्स के साथ वे मशवरा भी कर चुके हैं। आपको बता दूं कि जून 2018 में कनाडा में जब G7 का शिखर सम्मेलन हुआ, तब डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे मेंबर मुल्कों की तरफ से वो इज्जत नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद रखते थे, क्योंकि उन्होंने कनाडा और यूरोपीय मुल्कों पर उससे कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से एल्युमिनियम और स्टील खरीदने पर नए टैक्स लगाए थे। क्यूबेक में होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप देर से पहुंचे और तय टाइम से पहले ही निकल लिए। एक ऐसा भी मौका आया जबकि सभी मुल्कों के नेता ट्रंप को घेर कर खड़े हो गए और काफ़ी गर्मा गर्म बहस करने लगे। उस वक्त उन्हें अकेलेपन का एहसास हुआ। मेरा समझना तो यह है कि अब ट्रंप को ये मालूम है कि यूरोप के मुल्क अब उनके साथ उस तरह से नहीं है जैसे कभी पहले हुआ करते थे। अब वो चाह रहे हैं कि कुछ और मुल्कों को इस ग्रुप में शामिल कराकर कुछ अपने नए सपोर्टर्स की तादाद बढ़ा ली जाए ताकि उन्हें आइंदा बेइज्जती का सामना न करना पड़े। अब तक ट्रंप इंटरनेशनल लेवल पर कई समझौतों से अमेरिका को अलग कर चुके हैं, जिनमें सबसे अहम ईरान न्यूक्लियर डील है, जो ईरान और 6 बड़े देशों के बीच हुआ था और उसको यूनाइटेड नेशंस ने अप्रूव किया था। उसके अलावा अमेरिका ट्रंप की लीडरशिप में पेरिस क्लाइमेट समझौते से बाहर हो चुका है। अभी हाल ही में उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से खुद को अलग करने की धमकी भी दे डाली है। ट्रंप ऐसे लीडर हैं जिन पर कोई ये भरोसा नहीं कर सकता कि वो किसके साथ कब तक हैं और कब साथ छोड़कर चले जाएंगे। उन पर दुनिया भर के नेता कोई भरोसा नहीं कर रहे। वो जब जिसको चाहते हैं उससे अच्छे दोस्त के तौर पर बात करने लगते हैं और जब चाहते हैं धमकी भरे लहजे में बात करते हैं। भारत पर भी कई बार पाबंदियों की धमकियां दी जा चुकी हैं। अब भी अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम ना खरीदे वरना पाबंदियां लगा दी जाएंगी। इस वक्त अमेरिका में एक काले अफ्रीकी मूल के नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के जरिए की गई हत्या के बाद देश भर में ट्रंप प्रोटेस्ट का सामना कर रहे हैं और इस दौरान भी वो ऐसे बयान और धमकियां दे रहे हैं कि वे अपने ही शहरियों के खिलाफ फौज से कार्रवाई करा देंगे। अब हालत यह है कि खुद पुलिस के जिम्मेदार ट्रंप पर मुल्क के हालात खराब करने का न सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं बल्कि उन्हें खामोश रहने की भी नसीहत कर रहे हैं। यहाँ ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रंप के धमकी भरे बयान के बाद अमेरिका के टेक्सास स्टेट के शहर ह्यूस्टन के पुलिस प्रमुख आर्ट एक्वेडो ने ट्रंप को अपना मुंह बंद रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के पुलिस चीफ की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति से बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो मेहरबानी करके अपना मुंह बंद रखिए। इससे पहले 1 जून को स्टेट्स के गवर्नर्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें सलाह दी थी कि वे प्रोटेस्टर्स पर अपना दबदबा कायम करें। उन्होंने कहा कि अगर आप अपना कंट्रोल कायम नहीं करेंगे तो फिर आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ह्यूस्टन के पुलिस चीफ ने CNN की वरिष्ठ पत्रकार क्रिस्टीना अमानपुर के कार्यक्रम में कहा कि मैं सिर्फ इस मुल्क में पुलिस प्रमुखों की तरफ से अमेरिका के प्रेसिडेंट से ये कहता हूँ, मेहरबानी करके अगर आपके पास कहने के लिए कुछ रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव नहीं है तो अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि आप अपने बयानों से 20 साल की उम्र वाले पुरुषों और महिलाओं को जोखिम में डाल रहे हैं। ये मामला सिर्फ हावी होने के बारे में नहीं है, ये दिल और दिमाग जीतने के बारे में है। उन्होंने आगे कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग
रहम करने को कमजोरी समझें, लेकिन हम कम अकली से ह्यूस्टन को बर्बाद नहीं करना चाहते। उन्होंने आगे कहा कि ये वक्त राष्ट्रपति बनने का वक्त है, ना कि आप ट्रेनिंग पर हैं। ये हॉलीवुड नहीं है, ये हकीकी ज़िंदगी है और हकीकी ज़िंदगी ख़तरे में है। आपको बता दूं कि अमेरिकी पुलिस के हाथों मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में एक ब्लैक अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ होने वाले वायलेंट प्रोटेस्ट की आग अब अमेरिका के 140 शहरों तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के 24 स्टेट्स में नेशनल गार्ड के तकरीबन 17,000 फौजियों की तैनाती की गई है। अब हम भारतीयों को इस सवाल पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी बात पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। क्या अगर भारत अमेरिका के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाए तो ये बराबरी की सतह पर हो या सियासी गुलामी की हद तक हो। क्या ये हकीकत नहीं है कि हमने अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल खरीदना बंद किया है। क्या ये सच नहीं है कि हाल ही में अमेरिका ने हमें धमकी दी और हमने ऐसे वक्त में, जबकि कोरोना महामारी अभी फैल रही है, हमारे कानून को बदलकर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हमसे छीन ली गई। इस तरह हमारी आबादी को बड़े खतरे में डाल दिया गया। पूरे देश को और समझदार लोगों को इस पर गौर करना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि हम अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात नहीं रख सकते। ऐसे लीडर पर भरोसा करना कितना दुरुस्त होगा जिसे पुलिस चीफ खामोश रहने की सलाह दे दे और उस पुलिस अफसर की वहां के लोग तारीफ भी करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।